यस दोस्तों, देखिए, वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए और डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। दोस्तों देखिए, वीडियो देख के लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से। एंड जो भी काम करें वो अपने विवेक का यूज करें, अपने से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अब मैं शुरू करता हूँ वीडियो। आज मैंने 3:30 बजे काफ़ी थक गया था, अपडेटिंग वीडियो आज नहीं डाला था। फिर मैं सो गया दोस्तों मोबाइल बंद करके, और अभी मैं 1 घंटे पहले उठा हूँ, क्योंकि पूरे दिन 5 बजे से मेहनत करो और आप लोगों को सुबह के वीडियो में लेवल्स भी बता दिए थे। निफ्टी 50 में मिनिमम 221 बताया था, वो 259 तक गया, 22,259 और 22,221। एंड बैंक निफ्टी में दोस्तों 725 47,725 और वो 47,725 ही टच करके वापस हुआ। थोड़ा बहुत हुआ। कैंडल दोनों की बहुत ख़राब है, रेड कैंडल्स हैं, और कल थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर आता है तो देखिए आज मूड बिल्कुल ख़राब कर दिया शेयर बाज़ार ने, जहां 140-42 डोजन फ्यूचर्स अप थे। डॉलर इंडेक्स 106 के नीचे था। क्रूड ऑयल 89.31 या 21 था, जिसकी मैंने सुबह पुट दिया था, वो तो अच्छा फ़ायदा पहुंचाया सबको। एंड गोल्ड भी डाउन था, एंड इवन हमारा रुपया फ्लैट था। तो दोस्तों तब भी मार्केट में बिल्कुल भी रिजॉइस के चांस दूर दूर तक भी नज़र नहीं आए। इस तरह से ऑपरेटर ट्रैप कर रहा था, कॉल राइटर इस तरह से ट्रैप कर रहे थे पुट राइटर्स को कि थोड़ा सा चढ़ा के और धीरे धीरे बिक्री करते 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 HDFC बैंक ने तो बिल्कुल गर्दन ही तोड़ दी दोस्तों। 1554-55 से आज वो 1492 तक शायद आया। तो देखिए, अगर जब ये हालात होंगे, जबकि HDFC बैंक कई मीडिया कर्मियों ने, एक्सपर्ट ने, कर्मियों नहीं कहूँगा, मीडिया एक्सपर्ट्स ने उसको बाई की जगह रखा गया था, टॉप पे बाई जगह रखा गया था दोस्तों, टॉप पे, कि आप इसको बाय करिए। अब वो तो मुझे ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देता हूँ कि वो ऑप्शन में को बाय करने के लिए कहा था या उसको, लेकिन नंबर 1 शेयर HDFC बैंक बाय। ये कोई अपने सिस्टर कंसर्न कंपनी की बिक्री करके कुछ पैसा उठा रहा है, ऐसा कुछ न्यूज़ था दोस्तों, ज़बरदस्त। लेकिन फिर भी HDFC बैंक सबसे ज़्यादा गिरा, जो इसका कंट्रीब्यूशन था वो सबसे ज़्यादा गिरा, और इसने निफ्टी बैंक को काफ़ी तोड़ा। बची कुछ कमी ICICI बैंक ने पूरी कर दी, जबकि 20 तारीख को HDFC बैंक के Q4 के अपडेट तो आ चुके, बहुत अच्छे थे। HDFC बैंक के रिजल्ट्स विद इंटरिम डिविडेंड, एंड 27 तारीख को ICICI के रिजल्ट्स विद इंटरिम डिविडेंड। अगर आप इसके ऑप्शंस को 25 तारीख का लें तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों, दूर दूर तक फ़ायदा नहीं। अगर इतना स्टॉक गिरेगा तो कॉल ऑप्शन का क्या होगा। निफ्टी बैंक जिसमें मजबूती दिखाई दे रही थी फ्राइडे को, और जो इस जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से आज दोस्तों, वैसे आज हुआ क्या, आज तो स्टार्टिंग में ही बाजार डाउन खुले, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद से बहुत नीचे खुले दोस्तों। मेरा कहना था कि अगर फ्लैट से थोड़े बहुत नीचे खुलेंगे तो कवर हो जाएंगे, अगर ऊपर खुलेंगे तो गिरेंगे जरूर, मंडे का दिन है।
लेकिन दोस्तों एक चीज़ हम भूल गए थे कि कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी से पहले बाजार गिरता ही है, ऐसा ट्रेंड बना रखा है बाजार में। और उसके बाद एक्सपायरी के दिन थोड़ा संभलता है और उसके बाद भी थोड़ा सा संभलता है। तो उम्मीद तो इंसान को करनी चाहिए कि कल थोड़ा सा संभलेगा। और अभी भी दोस्तों डो फ्यूचर से 330 पॉइंट अप हैं। अभी वहाँ का बाजार खुला नहीं था और शायद अब खुल गया होगा। नेस्डैक भी ग्रीन दिखा रहा था ज़बरदस्त। एंड जो यूरोप में FTSE रेड में था वो भी ग्रीन है। एशिया में तो 5 इंडेक्स रेड में थे एंड ओनली जकार्ता, थाईलैंड एंड शंघाई कंपोजिट ग्रीन में थे थोड़े थोड़े। बट आपकी खिदमत में मैं ये बात बतानी चाह रहा हूँ कि दोस्तों शंकाएं अभी भी हैं और डर अभी भी है। भाई मुझे तो अब ज़्यादा है कल की अपेक्षा या आज सुबह की अपेक्षा। डॉलर इंडेक्स 106 के ऊपर है, कर लो बातें। और दोस्तों 4.63 है बॉन्ड यील्ड्स 10 ईयर्स की। फ्यूचर्स कितने भी ऊपर हों दोस्तों, ये सस्टेनेबल नहीं लग रहा मुझे। यूएस में यूएस ग्रीन खुल रहा है, नो प्रॉब्लम। फ्यूचर्स 330 पॉइंट अब दिखा रहे हैं डो जोन्स के, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे सस्टेनेबल दिख नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि वहाँ का तो डॉलर इंडेक्स ही 106 के ऊपर है एंड 4.63 वहाँ की बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर्स की। आज रुपया हमारा 2 पैसे कमज़ोर था, 45 रुपये 83.44 लाइक दैट। जो भी एक चिंता का विषय है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग क्रूड डाउन होने का नाम नहीं ले रहा। आज थोड़ा डाउन आया था, लेकिन दोस्तों अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डाउन ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा क्रूड में जो होना चाहिए था। सो दैट्स वाई दैट शोज दैट सिचुएशन इज नॉट ईजिंग। जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ईज नहीं हो रही है, ये इसको दिखाता है। और आप कितना ही सुन लें यूट्यूबर्स को, सब अपनी अपनी TRP बढ़ा रहे हैं, अपने अपने व्यूवर्स बढ़ा रहे हैं, अपने अपने लाइक बढ़ा रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं। ट्रू सेंस में कोई भी पिक्चर सामने नहीं आती। इजराइल अटैक करेगा आज शाम को, देखिए हेडिंग देखिए, आज शाम को। और कल या परसों क्या था कि आज रात को ईरान अटैक करेगा, उसने कर दिया। तो दोस्तों कहाँ विश्वास करें, कहाँ सस्टेन हो। अब हम यूएस की बाजार पे कैसे विश्वास कर लें कि आज वो सस्टेन करेगा। है भाई, डॉलर इंडेक्स तो बहुत 106 के ऊपर है, बॉन्ड यील्ड से 4.63, पहली बार देख रहा हूँ इतना ज़्यादा। तो दोस्तों कैसे सस्टेन करेगा ये सब। गोल्ड फिर बढ़ना शुरू हो गया, 2353, 2400 पहुँचते उसे कितनी देर लगेगी। तो दोस्तों ये समझ नहीं आ रहा एक्चुअली कि मामला है क्या। इसलिए आज मैंने दोपहर के 2 मिनट के वीडियो में क्लियरली कहा भी था कि बाजार क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा। आप कभी इंतजार करते रहें, बता देता हूं, बाजार क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा। फिर निफ्टी 23 अप्रैल की, क्योंकि कल को तो जो भी जिसके पास कॉल या पुट है फिर निफ्टी का, फिर वही 3 बजे तक वो डिके हो जाएगा। आज भी डिके किया बैंक निफ्टी ने 3 घंटे एक ही नंबर्स पे दोनों खड़े रहे। दोस्तों अगर 3 घंटे 4 घंटे एक ही नंबर पे दोनों खड़े रहेंगे, दिस इज कॉल्ड टाइम डीके। आइदर यू हैव कॉल और पुट। पुट तो सुबह ही बढ़ गई थी, जब 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरावट पे खुलेगा तो दोस्तों पुट तो सुबह ही बढ़ गई थी।
48,500 की। अगर हम 48,500 की जो हमने पहले दिलवाई थी फ्राइडे को, और उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया था सुबह को, तो दोस्तों अगर हम उस पुट को रखते तो फायदा होता, लेकिन बाजार में ऐसी सिचुएशन थी नहीं। वो तो फ्राइडे को बढ़ गई थी और एक 177 हो गई थी फ्राइडे को 48,500 की, और आज वो खुली 350 के ऊपर। तो दोस्तों अगर पुट बाय कराएं, इतनी महंगी पुट, और वो भी 16 तारीख की एक्सपायरी की, अगर बाजार ने थोड़ा भी रिबाउंस किया तो उस पुट का क्या हाल होगा। इतनी महंगी पुट। और कॉल बाय कराएं तो कॉल का हाल तो आपने देख ही लिया, नॉट फॉर टुमारो, फॉर 23 की कोई भी कॉल 400 रुपये से कम नहीं थी। तो दोस्तों इतने कॉस्टली महंगे बाजार को टच करना वेरी डिफिकल्ट। अभी मेरे पास फोन आया कि 330 पॉइंट अप है डो फ्यूचर्स, हो सकता है कल कॉल थोड़ी बहुत बढ़े। 176 पे कॉल लिया है, 76 पे बंद हुआ है। तो भाई अगर 100-200 पॉइंट भी बढ़ गया तो आपकी 176 तो फिर भी नहीं आएगी कॉल, और कल तो एक्सपायरी है। पहले 15 मिनट में जो मिलेगा ले लेना, उसके बाद तो 3 रुपये हो जाएगी 3 बजे। एक्सपायरी का के दिन का तो कोई सौदा रखना ही नहीं चाहिए। इसलिए आज हमने फिन निफ्टी से निकल के और उसको 23 तारीख में कन्वर्ट कराया। दोस्तों दिमाग तो बहुत लगाया, हर तरह की सोच यूज करी। डाउन पे पुट ना लो, बाजार बहुत गिरा पड़ा है वहां पुट ना लो। वहां से भी 2-3 बार 100 पॉइंट बढ़ा, 47,900 48,000, 47,900 48,000, 47,920 48,000। ऐसा करते करते ना तो आपका कॉल बढ़ रहा था ना पुट बढ़ रहा था दोस्तों। अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। 120-130 पॉइंट डो फ्यूचर्स अप थे, कमोडिटीज डाउन थी, संकेत ऊपर का था, लेकिन बाजार नीचे गिरा। उसकी वजह थी कि डो फ्यूचर्स भी 40 पॉइंट तक आ गए थे नीचे गिरते गिरते। तो दोस्तों ऑपरेटर्स एंड पुंटर्स ये सब हिसाब लगा लेते हैं। निफ्टी 50 ने चलने की कोशिश की, सुबह 22,263 से घूम गया और दोस्तों 427 तक गया। अगर आपने उसके जंजाल में फंस के कोई कॉल ले ली तो आप गए काम से। तो इसलिए 18 तारीख निफ्टी 50 की एक्सपायरी से बचने के लिए 25 की कॉल, खासतौर से कल के लिए भी 25 की कॉल या पुट जो भी लेना है, 18 का नहीं लेना भाई, नियर बाई का कुछ नहीं लेना। सस्ता मिलता है, सस्ते के चक्कर में मत पड़िए। अभी कोई सज्जन बोल रहे थे कि कल का ही दिलवा दो कुछ, अरे ऐसे थोड़ी होता भाई, कॉल भी जीरो हो जाएगी, पुट भी जीरो हो जाएगी। एंड दोस्तों इंडिया में, हिंदुस्तान में 18 को इन्फोसिस का रिजल्ट है, 19 को भी है, 20 को भी है, 21 को भी है, 22 को भी है, यानी 25 तारीख तक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनीज के रिजल्ट्स हैं। अपडेट HDFC का मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छा आया। TCS का बहुत अच्छा आया था, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया, लेकिन वो भी आज गिर गया। टैक्सीयर्स भी गिर रहे हैं, तो कहाँ सस्टेन करें बाजार में। आज हमने 3 शेयर दिए थे दोस्तों, बच के तो बहुत खेलते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि मेरे फैंस को प्रॉफिट हो। अब आप ये नहीं कहेंगे कि आपने हमें नहीं दिया था, आपको भी दिया था। तो दोस्तों 3 शेयर दिए थे डिफेंस के, तीनों ग्रीन में रहे और अच्छे चले।
HAL अच्छा चला, BEL अच्छा चला, भारत डायनेमिक अच्छा चला। हालांकि भारत डायनेमिक नीचे आ गया था, लेकिन जैसे ही हमने वो 1700 में बाई के लिए दिया, वो तो ऊपर भाग गया। कि लो पे बाई करके कुछ मिल जाएगा, इसमें नहीं मिला। तो तीनों शेयर भी अच्छे भागे, क्रूड ऑयल भी अच्छा भागा। फिर निफ्टी कन्वर्ट करा दिया 23 अप्रैल में, चाहे वो कितने भी रेट पे कराया दोस्तों। जो अभी 330 पॉइंट अब दिखा रहा, डो जोन्स ग्रीन दिखा रहा है, ये दिखा रहा, वो दिखा रहा। हालांकि मुझे तो शक है कि ये सस्टेन नहीं करेंगे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 106 के ऊपर है भाई। एंड दुनिया भर में जो जियो पॉलिटिकल टेंशन की दहशत है, दहशत तो है ही। जब ईरान हमला कर सकता है तो इजराइल तो वेरी एक्सपर्ट, वो तो किसी की सुनता ही नहीं। एंड इजराइल इज मोर एडवांस देन ईरान इन टेक्नोलॉजी। एवरीबॉडी इज फुल ऑफ प्राउड। दुनिया को तहस नहस करने के चक्कर में हैं ऑलवेज। दिस इज वेरी बैड फॉर ईच एंड एवरीबॉडी हु सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। आइदर वो ईरान हो या इजराइल हो, कोई भी हो, ये सब गलत है, बहुत गलत है। ह्यूमैनिटी के दुश्मन है ये लोग, ये मानवता के खिलाफ है। कोई भी देश ऐसा नहीं है रेस्पॉन्सिबल कि इनको सीधे सीधे एक तख्त पर लाके समझाएं। अकाउंटेबिलिटी खत्म होती जा रही है दुनिया से। तो दोस्तों, अभी यूएस में जो बाजार उजार खुल रहे हैं, उनको हरे भरे दिखा रहे हैं, वो सस्टेन करेंगे ओवरनाइट नहीं करेंगे, आई डोंट नो, आई डोंट बिलीव। हमारे बाजार आज बहुत जबरदस्त गिरे दोस्तों, जी भर के गिरे दोस्तों। जब वो गिर रहे थे धीरे 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 धीरे, ऐसा लग रहा था कि लोगों के दिल टूट रहे हैं। वो आम बाजार गिरने का तरीका नहीं था जिससे बाजार आज नीचे आए। जैसे 1000 पॉइंट दबा दब गिर गया, वहां से फिर रिकवर हो गया, वो ट्रेंड था ही नहीं। बहुत स्लोली 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 रिकवरी का तो लास्ट में चांस ही नहीं था। दो फीचर्स भी कुछ हो और कोई भी कुछ हो। इसलिए आज दोस्तों FII ने 3000 से ज़्यादा का माल बेचा कैश में। DII ने उसको काउंटर किया, 4200 का माल कैश में बाय किया। इससे भी पेट नहीं भरा FII का। अच्छा खासा इंडेक्स है फ्यूचर FII ने बेचा, और 31,000 करोड़ से ज्यादा का इंडेक्स ऑप्शन बेचा। यानी बाजार को आज जबरदस्त शॉर्ट किया FII ने। वो मुझे पता नहीं कवर करेंगे या नहीं करेंगे, आई डोंट नो। कल जनरली वैसे कवर करने की कोशिश करते हैं एक्सपायरी के दिन, बट आई डोंट नो। विश्वास सा टूट गया बाजार से। $3,200 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाई किए, 400 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बाई किए FII ने। थोड़ा बाइंग भी किया है, बट बिक्री ज़्यादा की दोस्तों। कैश में बिक्री की, इंडेक्स फ्यूचर में बिक्री की, इंडेक्स ऑप्शन में बिक्री की। शॉर्ट किया बाजार को, शॉर्ट करो शॉर्ट करो शॉर्ट करो। जो ये दिखाता है कि और शॉर्ट करके नीचे से कवर करेंगे, बट इट इज अप टू ईच एंड एवरी बॉडी कि उनको कहाँ कितने शॉर्ट करने पे बाई करने का अलाउ करेंगे। वैसे जब एक्सपायरी होती है उससे एक दिन पहले हमेशा दोस्तों ऐसा होता है। एक तरफ तो डो फ्यूचर्स बड़े अच्छे चमक रहे थे आज, एक तरफ बाजार सने सने गिर रहा था।
जो फ्यूचर्स की तान पे चलते रहे। देखिए, यूट्यूबर्स या एडवाइजर्स या एजम्पशंस देने वाला क्या करे? एक तरफ तो आप डो फ्यूचर्स की तान पे चल रहे हो, वो 140 हो गया तो आप भी 48,000 के ऊपर चले गए, और वो नीचे आ गया, 80 के नीचे आ गया, 70 आ गया, 60 आ गया, 50 आ गया, तो आप 47,800, 900 भी तोड़ दिया आपने लास्ट में। तो कन्फ्यूजन ये रहता है कि ये डो फ्यूचर्स के साथ चलता है या इसके अगेंस्ट चलता है या दुनिया के साथ चलता है। कन्विक्शन नहीं थी दोस्तों बैंक निफ्टी में, इसलिए आज कुछ हमने दिया ही नहीं। निफ्टी 50 में थोड़ी बहुत कन्विक्शन थी कि भाई आईटी टीसीएस स्ट्रॉन्ग था, सुबह 4032 के ऊपर सस्टेन कर गया, शायद अब तो ऊपर तक जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन दोस्तों लास्ट में वो भी टूट गया। रिलायंस ने कन्विक्शन दी कि भाई चलो 25-30 रुपया बढ़ गया, रिलायंस ग्रीन में चमक रहा है, थोड़ा बहुत हो सकता है ये साथ दे, दोस्तों लास्ट में वो भी टूट गया, रेड में आ गया। एवरीथिंग केम डाउन। एफआईए का डाटा अपने हिसाब से हेजिंग कर रहे हैं, देखिए सबका अपना अपना ट्रेड है। कल वो अपने शॉर्ट्स कवर करेंगे, क्या करेंगे? पहले तो सबसे पहले तो यूएस सस्टेन होगा नहीं होगा, यही बात है। ये सस्टेन नहीं हुआ, कल फिर माइनस में दिखाई देगा, तो दोस्तों सब चाहते हैं बाजार और गिरे। जो आज माल बेचा है कल नीचे से कवर करेंगे। एवरीबॉडी वांट्स कि बाजार गिरे। आइदर वो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से है या वो किसी और वजह से है, बस गिर जाए, नीचे से फिर कवर कर लेंगे, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। बट यूएस अगर आज सस्टेन हो जाता है तो हो सकता है कल हम ग्रीन खुलें, लेकिन दोस्तों ग्रीन खुलने पे भी हम गिरेंगे, और मुझे विश्वास हो चला है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस इतने खराब हो चुके हैं कि किसी भी मोमेंट कुछ भी हो सकता है। क्रूड आज हमने दे दिया था, 97 पे था, 103 था जब हमने लिख दिया था कि भाई इसे बाय कर पुट बाय कर लीजिए इसकी 7,150 की। अपने हिसाब से किसी ने 7,200 की किसी ने 7,300 की एंड अच्छा प्रॉफिट सबको क्रूड ऑयल में मिला। लेकिन आज तो मैं इस मोमेंट पर क्रूड ऑयल की पुट भी नहीं दे सकता, क्योंकि विश्वास ही नहीं है दुनिया पे। आज शाम को इजराइल ईरान पे अटैक करने वाला है, हेडलाइन दे रहे हैं यूट्यूबर्स, अच्छे अच्छे जो चैनल्स हैं टेलीविजन पे वो हेडलाइन दे रहे हैं। किस पे विश्वास करोगे? मैं तो उड़ के इजराइल जा नहीं सकता, या मैं तो उड़ के ईरान जा नहीं सकता। भाई रिपोर्टर्स पे आप भी विश्वास करते हो, हम भी विश्वास कर लेते। ईरान ने अटैक कर दिया, मत करो विश्वास, हो गया विश्वास। ऐसे इजराइल आज रात को कर देगा, हो गया विश्वास, क्रूड ऑयल एकदम से 95 पहुंच जाएगा, तो पुट दिलवा के भी क्या करेंगे? मैं किसी का लॉस नहीं चाहता दोस्तों। देखिए, लॉस से अच्छा तो काम ना करो, वो बढ़िया। ठीक है भाई, 25 तारीख की कॉल ले लिया या 23 तारीख का फिर निफ्टी ले लिया, नसीब को एक बार फिर आजमाने की कोशिश की। अब देखो कल क्या होता है। स्टॉक्स जो दिए थे, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, भारत डायनेमिक लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक, दोस्तों तीनों चले आज, और इससे ज़्यादा मैं क्या दे सकता हूँ। हाँ, आने वाले दिनों में जो प्रोड्यूसर्स हैं कमोडिटीज़ के, ओएनजीसी हुआ, ऑयल इंडिया हुआ, रिलायंस हुआ, रिलायंस भी दोस्तों नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल पैदा करता है, वेदांता हुआ, एल्यूमिनियम कॉपर का प्रोडक्शन करता है, हिंडाल्को हुआ,
जो कमोडिटीज के प्रोड्यूसर्स हैं उनको नज़र में रखिए। एंड जो यूजर्स हैं उनको लॉस होगा, मार्जिन कम हो जाएंगे। पेंट बनाने वाली कंपनी है, क्रूड ऑयल से तो बनेगा पेंट भाई, तो मार्जिन कम हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से यही है कि बहुत ही कॉशियसली आप ट्रेड लें, इधर बाई पुट और बाई कॉल। पुटें तो इतनी बढ़ गई हैं कि उनको तो टच करने का बहुत ही पेचीदा मामला हो जाएगा। और विश्वास आप यूएस पे करेंगे, वो सस्टेन करेंगे, क्योंकि कई दिन से डॉ फ्यूचर्स भी गिर रहा है, 3 4 5 दिन हो गए कंटिन्यू दोस्तों। ब्रोकरेज हाउस बोल रहे हैं S&P 500 तो ब्रेकआउट करेगा जबरदस्त। क्या ब्रेकआउट करेगा, 75 पॉइंट डाउन था फ्राइडे को। तो दोस्तों सस्टेनेबिलिटी इज डाउटफुल, नंबर 1। नंबर 2, डॉ फ्यूचर्स डाउटफुल टुमारो मॉर्निंग। Number 3, Asia, where it will be opened, nobody knows. And number 4, what's about Europe, that is nearby this Middle East. And number 6, आज का हालात देख के 700 800 900 पॉइंट डाउन था मिड 100 NSE का। ओनली 300 400 शेयर से एडवांस थे, 1800 नेगेटिव थे एनएससी में। दोस्तों इतना जबरदस्त कंट्राडिक्टरी बाजार रहेगा, वैसे पहले भी रहा है, जब इतने कम एडवांस और गिरने वाले ज़्यादा रहे हैं, अगले दिन उल्टा हो गया है, 1800 बढ़ने वाले और 400 या 300 गिरने वाले। ऐसा भी दोस्तों हुआ 2-3 बार पिछली बार। तो इतिहास देखो कल अपने आप को रिपीट करता है या नहीं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जो आपको फ़ायदा होने का चांस है, कि मेरे जहन से बातें निकलती हैं दोस्तों, एक तो नियर बाई कुछ मत लेना। आप अगर 4 आने का कोई कॉल देख करके कल का बाय कर लेंगे निफ्टी बैंक का, तो दोस्तों खतरा रहेगा। या 18 तारीख का निफ्टी 50 का बाय कर लेंगे सस्ता देख के, तो खतरा रहेगा। मैं सीधा बोल रहा हूँ, सस्ता मिलता है इसलिए बाय कर लेते हैं, फिर ट्रैप हो जाते हैं। सेफ साइड खेलना है तो 24 तारीख का कॉल या पुट देख करके समझ करके निफ्टी बैंक का देखिए, और 25 का देखिए निफ्टी 50 का, और 23 का देखिए फिर निफ्टी का कॉल या पुट, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट टुमारो। हाल क्या है, माहौल क्या है, अपने आप को बचा के रखिए। और मिनिमम, नंबर 2 है मिनिमम लोट में खेलिए। और नंबर 3 दोस्तों ये है कैश में गिरे हुए स्टॉक्स बाय करके रख लें तो वेल एंड गुड। इफ यू हैव अ लिटिल बिट मनी, डोंट ट्राई टू पुट दिस मनी इन सट्टा बाजार, ओनली ट्राई टू बाय इन कैश। 1 शेयर खरीदो, 2 खरीदो, 3 खरीदो, 4 खरीदो। अरे हिंदुस्तान यूनिलीवर, FMCG क्या खान पीन बंद कर दोगे? नेस्ले, वो तो खैर आज भागा हुआ था, हिंदुस्तान यूनिलीवर गिरा हुआ था। ऐसी सॉलिड लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स ऐसे माहौल में बाय करने के मौके हुआ करते हैं। एंड ट्रेड लेना है, कॉल एंड पुट में काम करना है, तो बहुत ही सोच समझ के करना होगा दोस्तों।
किसी की कही हुई बातों पे मत आइए, ना ही किसी का मजाक उड़ाइए। कोई सज्जन बोल रहा है कि मेरी तो एस्ट्रोलॉजी काम कर रही है, ये तो बहुत भागेगा, मेरी किताब पढ़ लो, मेरा कोर्स पढ़ लो, मेरा ये खरीद लो, मेरा वो खरीद लो। मैं तो दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से आपके सामने सब कुछ रख देता हूं, तो अब लेवल्स बता देता हूं आपको निफ्टी 50 के। आज जो लेवल्स हमने दिए थे और जो लिखे थे ग्रुप में भी, वो सटीक उतरे। देखिए, अगर हम आपको कॉलिया पुट नहीं दे पाते या नहीं बता पाते तो आप लेवल्स पे काम कर सकते हैं जो आपको ग्रुप में लिख के दिए। ये जरूरी नहीं कि हम कुछ आपको बताएं, अपने ट्रेड में फंसे रहते हैं, आपको क्या बताएंगे। ऐसे माहौल में अपने ट्रेड में फंसे रहते हैं। तो दोस्तों कल निफ्टी 50 427 272 पे बंद हुआ है। 427 मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा। मैं किसी का वीडियो देख के ये सब कुछ नहीं बताता दोस्तों। मेरे पास तो एक लैडर है, सीढ़ी, जिस सीढ़ी से नीचे गिरा उस सीढ़ी से ऊपर जाएगा। 427 जब तक नहीं कटेगा मैं कोई कॉल बाय नहीं करूंगा। एंड नीचे में दोस्तों दिल्ली दूर नहीं है, 22,221 कटते ही मैं बाजार को बेचूंगा। बस मेरे 2 लेवल है निफ्टी 50 में। कहां तक बेचूंगा? जब तक 110 नहीं पहुंच जाएगा। ऊपर में बाय करके 550 तक की उम्मीद करूंगा। बैंक निफ्टी दोस्तों अब वो समय आ गया है जब ये बैंक निफ्टी पुराना अपना लेवल 47,000, देखिए कल अगर इसने 47,725 काटा तो बिक्री करूंगा इसको 47,500 तक तुरंत। 25 तारीख की पुट, वो 24 तारीख की पुट लेगी। और अगर इसने 48,107 क्रॉस कर दिया तो दोस्तों ये बुल रन में आ जाएगा। फिर ये 48,500 तक बुल रन में आ जाएगा। दोनों तरफ के लेवल्स बता दिए आपको। उम्मीद मेरी अभी भी, कभी कोई बुल की तरफ की बात करता है, कभी कोई बियर की तरफ की बात करता है। एंड दोस्तों जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है, FII का डेटा देख करके दोनों तरफ का मूव आएगा। एंड मुझे मिक्स टू नेगेटिव ही कल दिखाई दे रहा है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।